हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख 1 जुलाई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज का न्यूज। बिहार में मंगलवार को 25 जिलों में 127 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,745 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 5, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 9, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 4, गया में 6, जमुई में 1, जहानाबाद में 3, कैमूर में 5, कटिहार में 3, किशनगंज में 8, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 8, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 4, पटना में 17, पूर्णिया में 1, रोहतास में 1, समस्तीपुर में 9, शेखपुरा में 5, सीतामढ़ी में 4, सीवान में 2, सुपौल में 6 और पश्चिमी चंपारण में 1 संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 274 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जी हां, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। अब तक कुल 7,374 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में अभी संक्रमण के 2,069 एक्टिव मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 6,827 सैंपलों की जांच की गई है। राज्य में अब तक 2,12,659 सैंपलों की जांच की गई है। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच मोदी सरकार ने चाइनीज ऐप पर बड़ा एक्शन ले लिया है। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को करीब 52 ऐप्स की लिस्ट सौंपी थी, जिन पर भारत से डेटा चोरी करने का आरोप लगे थे। सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो ऐप, पबजी गेम, स्कैनर जैसे बड़े ऐप्स पर बैन लगा दिए हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश में चीन की सामान का विरोध हो रहा है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के होश उड़ा देने वाले एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में एलजेपी के ऑफर को लेकर फिलहाल इशारों में बड़ा संकेत दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बातचीत होगी तब महागठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी के आने पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह फिलहाल इस मसले पर अपने पूरे पत्ते नहीं खेलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव से यह पूछे जाने पर कि क्या वाकई चिराग पासवान जिन सवालों को उठा रहे हैं वह सही है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि तीर बिहार की जनता को चुभ रहा है और अब सबको इस मामले पर जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए में चाहे जो भी खिचड़ी पक रही हो, लेकिन बिहार की जनता पिस रही है। बिहार की जनता को राहत चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि संक्रमण काल में बिहार की जनता का शोषण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दीपावली और छठ पूजा तक यानी कि नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया है। इस दौरान 80 करोड़ गरीब लोगों को महीने में 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 किलो चना भी मुफ्त में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 महीने गरीबों को राशन देने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। कमला बलान नदी में आए उफान से दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के 10 गांव बाढ़ के पानी से घिर गया है। जलस्तर में वृद्धि की आशंका से डूबे क्षेत्र के गांव में अफरा तफरी मच गई है। लोग बाल बच्चे समेत ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कमला बलान का जलस्तर झंझारपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है। लॉकडाउन के दौरान भूख एवं निराशा के कारण लाखों प्रवासी अपने सपने के जीवंत शहरों को छोड़कर बिहार में अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन अब इन्हीं कारणों ने उन्हें दोबारा उन शहरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया है जिन्हें वे संक्रमण के डर से छोड़ आए थे। भूख और ना उम्मीदें उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब लौटने पर मजबूर कर रही है। इन प्रवासियों के नियोक्ता, जिनमें से कई ने लॉकडाउन के दौरान वस्तुतः उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें वापस लाने के लिए ट्रेन और यहाँ तक कि विमान के टिकट भेज रहे हैं, क्योंकि कारखाने चालू हो चुके हैं और निर्माण गतिविधि तथा बुआई का मौसम शुरू हो गया है। बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है। नेताओं का पार्टी बदलना जारी है। आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवर प्रसाद सिंह अभी संक्रमण से ग्रसित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता हालचाल ले रहे हैं। चुनावी साल होने के कारण कयासों का बाजार गर्म है। इन तमाम मुद्दों पर बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है और 2/3 सीट जीतेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों की संक्रमण की जांच कराएं। प्रतिदिन 15,000 सैंपल की जांच जल्द शुरू करें। संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही कर लें। सभी लोगों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि रोज 10,000 जांच का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सेफ्टी इक्विपमेंट, टेस्ट किट, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रखें। पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था जल्द पूरा करें। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। झामुमो के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक घोषणा की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चुनाव उनकी पार्टी राजद गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार के विभिन्न जिलों में टिड्डियों के प्रवेश के बाद 20 जिले अलर्ट पर हैं। कृषि विभाग ने टिड्डियों के प्रवेश वाले 10 जिलों को ऑरेंज जोन में रखते हुए अधिकारियों को सावधान कर दिया है। खास बात यह है कि विभाग ने राज्य के किसी भी जिले को लाल जोन में नहीं रखा है। इसके अलावा पीला जोन में 10 जिले को रखा गया है, जहां सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। शेष सभी जिलों को विभाग ने हरा जोन में रखते हुए खतरे से बाहर बताया है। कई दिनों से लगातार वर्षा होने के बाद भी गंगा नदी ने राज्य की नदियों के चरने की रफ्तार थाम रखी है। इसके बावजूद राज्य की 4 प्रमुख नदियां अब भी लाल निशान से ऊपर बह रही है। कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा लगभग 6 स्थानों पर लाल निशान से ऊपर है। राज्य में कल लगभग 1 दर्जन स्थानों पर 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। वहीं गंगा नदी इलाहाबाद से भागलपुर तक सभी जगहों पर चरी है, लेकिन पटना में अब भी ये लाल निशान से काफी नीचे बह रही है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जाने की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। सुशांत की जाने से आहत बिहार वासियों का आक्रोश थमा नहीं है और इंसाफ दिलाने की मुहिम भी जारी है। महिला विकास मंच ने तो ऐलान कर दिया है कि सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए 14 जुलाई को बिहार एकता दिवस मनाएंगे, जिसमें से शाम 5 बजे देश भर के बिहारी एक साथ थाली और घंटी बजाकर एकता प्रदर्शन करेंगे। संस्था की संयोजक वीणा मानवी और सदस्यों ने देश भर के बिहारियों से अपील की है कि सभी एक साथ थाली बजाएं ताकि सुशांत सिंह को इंसाफ भी मिल सके और फिर किसी सुशांत के साथ बॉलीवुड में इस तरह की घटना ना हो। पिछले 2-3 दिन में खुदरा बाजार में टमाटर 20 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। वहीं पिछले साल रुला देने वाली प्याज अब खुद रो रहा है, क्योंकि प्याज अब 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जबकि आलू की रेट भी 25 से 30 रुपए प्रति किलो पर बिक रहे हैं। उपभोक्ता मामले के विभाग के मुताबिक लखनऊ में टमाटर 45 रुपए, तो गोरखपुर में 35 रुपए और मुजफ्फरपुर में 14 रुपए बिक रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टमाटर 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जहां तक बिहार की बात करें तो अधिकतर जगह टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपया पार पहुंच गई है। हालांकि वास्तविक मूल्य इससे कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अब चंद महीने ही बाकी बचे हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से बैठक कर ली है और सबके सुझाव के हिसाब से जल्द ही चुनाव की प्रक्रियाओं और उसके स्वरूप के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इस बीच सूबे की सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां प्रवासी मजदूर, रोजगार पलायन और आरक्षण जैसे मुद्दों के साथ आगे बढ़ने की जुगत में है, वहीं सत्ता पक्ष इन मुद्दों की काट खोजने में लगा है। वहीं इन सबके बीच राज्य की राजनीति में मतदाताओं को लुभाने और अपने पाले में करने की रस्सीकासी में एक बात जो स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई है, वो यह है कि प्रदेश की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार न सिर्फ सबसे बड़े बैलेंसिंग फैक्टर हैं, बल्कि वही सूबे की सियासत की पिच भी सेट करते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी साल शुरू होते ही सियासत की पिच बनानी शुरू कर दी थी और विरोधियों के खेल के लिए आमंत्रण करने में लग गए थे। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि जनवरी में सीएम नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली मिशन यात्रा और मानव श्रृंखला का आयोजन इसी सियासी खेल का आगाज था। इससे पहले बीजेपी जेडीयू के बीच तनाव के तमाम क्यासों के बीच बीजेपी नेता अमित शाह को स्पष्ट करना पड़ा कि बिहार की चुनाव लड़ाई सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। बिहार में बारिश का मौसम आने के साथ ही वज्रपात की घटना थम नहीं रही है।
ताजा मामला सारण जिले का है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक घर में सुराख हो गया है। वज्रपात की वजह से घर की छत इस कदर क्षतिग्रस्त हो गई कि कमरे में बैठी 2 महिलाएं भी जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक सारण जिले के भोरा गांव में संतोष महतो के घर पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर की छत में सुराख हो गया। इस हादसे में 2 महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई। अचानक से करक और तेज आवाज के साथ बिजली छत पर गिरी। घर में बैठी दोनों महिलाएं जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उन पर घर की छत का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे वे काफी जख्मी हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों से पटना जिले में लगभग 40,000 ईवीएम मंगाई गई है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक संख्या में ईवीएम मंगाई गई है। इस बार के चुनाव में अत्याधुनिक ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। पिछले चुनाव में पटना जिले में लगभग 23,000 ईवीएम से ही काम चलाया गया था। इस बार जिस मतदाता केंद्र पर 1,000 से अधिक मतदाता हैं, वहां अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह की पटना जिले में 2,500 से अधिक अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से राज्य के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश की स्थिति से राहत मिली है। इन इलाकों में मौसम में सुधार भी देखा जा रहा है। हालांकि अगले 2 दिनों तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। अन्य हिस्सों में भी आंशिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई क्षेत्र में शिफ्ट होकर जहानाबाद और धनबाद की ओर से गुजर रही है। ऐसे में बिहार के अधिकतर जिलों में अगले 48 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में इस साल श्रावणी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। संक्रमण को देखते हुए गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति ने महोत्सव और जल अभिषेक को पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि हर साल सावन शुरू होते ही मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के मंत्री के हाथों श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ किया जाता है। इसके बाद सावन के हर एक दिन उत्तर बिहार और नेपाल सहित अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में श्रद्धालु और जल अभिषेक के लिए गरीबनाथ मंदिर पहुंचते हैं। विशेष तौर पर सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को यहां जल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी बेघर लोगों को 1 वर्ष के भीतर पक्का मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोमवार को वर्चुअल रैली के माध्यम से मीनापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुजफ्फरपुर के बाईपास का जिक्र करते हुए कहा कि पटना से मुजफ्फरपुर मार्ग पर सफर करने वालों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने संक्रमण से निपटने के लिए सरकार की तारीफ करते हुए जरूरतमंदों को 3 महीने का फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, बिहार को पर्याप्त मिल रही बिजली की बात भी कार्यकर्ताओं को बताई है। चुनाव को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन विभाग इस बार कई कदम उठा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसे ही नियम और व्यवस्थाएं होंगी जो पहली बार लागू होगी। इससे पहले कभी नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान लागू किया गया है कि अब वैसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें अगर किसी राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो उन्हें अपना समाचार पत्रों पर छापकर यह बताना होगा कि उन्हें दागी व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह प्रावधान सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए लागू किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार यह व्यवस्था लागू होगी, जहां दागी उम्मीदवारों को चुनने पर राजनीतिक दलों को कारण बताना होगा। बिहार निर्वाचन विभाग ने इसके लिए 150 पंजीकृत दलों को चिट्ठी लिखी है, जिनका मुख्यालय पटना में है। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार स्कूल, कॉलेज समेत सिनेमा हॉल, जिम 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। बिहार सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को राज्य में लागू करती आ रही है। इसलिए अब माना जा रहा है कि अनलॉक 2 का भी सूबे में कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिहार में स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान पहले से ही बंद हैं और ये आगे भी बंद रहेंगे। इसका संकेत राज्य सरकार पिछले महीने ही दे चुकी है। इसके अलावा बिहार के संक्रमण से प्रभावित वैसे इलाके जिनको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इनमें भी कई नियम सख्ती से लागू है। अनलॉक 2 के अगले फेज की ये प्रक्रिया आज यानी कि 1 जुलाई से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की अपनी गाइडलाइंस में अब पहले ही इस तरह की कई चीजों को पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला किया है। इनमें से स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान शामिल है। इस दौरान पहले की तरह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही भी बंद रहेगी। इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम जैसी चीजें बंद रहेंगी। इसके अलावा 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार ने कंटेनमेंट जोन को इस छूट से बाहर रखा है और इन इलाकों में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।